दर्पण ने अपने कोल दो तरह के ने, एक है समतल दर्पण ते दूसरा है गोलाकार दर्पण। दो तरह के दर्पण ने। सब तो पहला आप समझते हैं समतल दर्पण नूं। जो समतल दर्पण है, देखो जिस आप पहला भी गल की, जो आप रोज़ सवेरे जिस च आप देख के अपने बाल बौने आ, वो विद्यार्थियों समतल दर्पण है। डायग्राम भी आप ड्रॉ की हुई है समतल दर्पण। तो यदी जो परावर्तक सतह है वो बिल्कुल की हुंदी है, सीधी सपाट। तो वो दर्पण जिसकी चमकदार सतह या कह लो परावर्तक सतह है वो बिल्कुल की होवे, सीधी अते सपाट होवे, उसनूं आपां की कहने आ, समतल दर्पण कह दिंदे आ। ठीक है जी, समतल दर्पण समझ आया, जिसकी परावर्तक सतह है जो वो की होएगी, सीधी होएगी, सपाट होएगी, उसदे विच गोल नहीं होएगी, उस कोई वक्रता नहीं होएगी, तो उसनूं आपां की कहांगे, समतल दर्पण कहांगे। इसकी वरतों आप हर रोज़ सुबह अपना फेस देखने लई, अपना प्रतिबिंब देखने लई करते हैं। तो जो गोलाकार दर्पण है, इसकी जो परावर्तक सतह है वो की होएगी, वो गोलाकार होएगी। गोलाकार दर्पण तुसीं कह सकते हो, देखो मैं एक बड़ा खोखला गोला ले रहा, मान लो मेरे को की है एक बड़ा खोखला गोला है। हुण की करो, ये जो बड़ा खोखला गोला है इहदा एक छोटा जिहा हिस्सा ले लो, इहदा आपां कोई छोटा हिस्सा ले लिया, उसनूं मैं डार्क कर रहा, इन्ना हिस्सा ले लिया आपां, इस पॉइंट नूं ए कहता मैं, इस मतलब इस भाग नूं ए कहता, इधर बी कहता जिवें, तो इन्ना हिस्सा आपां ले लिया जो तुहानूं डार्क नज़र आ रहा है, बाकी नूं मैं इस तरह कर देना। तो ये जो अपने कोल है सतह जो तुसी देख रहे हो, ये गोलाकार सतह है, तुहानूं दिख रहा होएगा, इसनूं आपां की कहांगे, गोलाकार दर्पण कहांगे। तो इसका मतलब जो गोलाकार दर्पण है वो एक बड़े खोखले गोले का, खोखला मतलब अंदरों की है, ये खाली है, तो एक बड़े खोखले गोले का हिस्सा हुंदा है। गोलाकार दर्पण एक बड़े खोखले गोले का हिस्सा हुंदा है। तो इन्ने हिस्से नूं मैं की कह रहा, गोलाकार दर्पण कह रहा। दूसरी गल आपां की कह सकते हैं, इसकी जो परावर्तक सतह है वो की हुंदी है, गोलाकार हुंदी है, उस वक्र होएगी। जो परावर्तक सतह है वो बिल्कुल सीधी सपाट नहीं होएगी, वो की होएगी, वक्र होएगी, उसनूं की कहने आपां, गोलाकार दर्पण कहने। हाँ, तब विद्यार्थियों इन्नी गल समझ आई। गोलाकार दर्पण एक बड़े खोखले गोले का हिस्सा हुंदा है, तो इसकी जो परावर्तक सतह है वो की हुंदी है, गोलाकार हुंदी है। हुण अगे जो गोलाकार दर्पण ने फरदर अगे दो तरह के ने अपने कोल, दो टाइप्स ने। एक है अवतल गोलाकार दर्पण, अवतल गोलाकार दर्पण सिंपली आप अवतल दर्पण कह दें, गोलाकार वर्ड दोबारा लगाने की भी अपन जरूरत नहीं हैगी, तुसीं कह सकते हो अवतल दर्पण। गोलाकार दर्पण दी दो किस्म हो गई, अवतल दर्पण ते दूसरी अपने कोल है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण, एक गल तो क्लीयर है, यह भी गोलाकार दर्पण है, यह भी गोलाकार दर्पण है, तो दोवां च डिफरेंस की है, आप किस नूं अवतल दर्पण कहांगे, किस नूं उत्तल दर्पण कहांगे। तो देखो ध्यान नाल, मान लो अपने को एक बड़े खोखले गोले का आप छोटा जिहा हिस्सा ले लिया, यदि जो ए वाली सतह है जी थोड़ा दिख रही है इस साइड ते, ये मान लो चीकनी समतल ते चमकदार है, तो जो ए वाली बाहर वाल दी सतह है, ये सपोज करो पेंट की हुई सतह है, इत्थों कोई परावर्तन नहीं होना, जो परावर्तन अपने को हो रहा है इस साइड तो हो रहा, आप कह रहे हैं परावर्तक सतह ए वाली है। ठीक है जी, आप देखो जो भी देखना देखनी आप परावर्तक सतह ही है, ध्यान रखना है तुसीं। आप जो पछाण करनी है अवतल दर्पण की या उत्तल दर्पण की, आप की चीज़ वेखनी है, आप परावर्तक सतह वेखनी है, जिधर आपां नूं प्रतिबिंब दिख रहा है, चमकदार सतह देखनी है, दूसरे वाली सतह आपां नहीं देखनी। तो जेकर देखो जी परावर्तक सतह है वह अंदर धसी हुई है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, तो वह की है
अवतल दर्पण है। एक होर तुसीं गल याद रख सकते हो, आड़ा मतलब अंदर धसी हुई ते आड़ा मतलब अवतल। आड़े तो अपने कोल की पै रहा है, अंदर धसी हुई, ते आड़ा मतलब ही की है, अवतल। तो इस तरह तुसीं याद रख सकते हो कि जिहड़ा अवतल दर्पण है उसकी जो परावर्तक सतह है वो अंदर वल धसी हुई हुंदी है। एक गल क्लीयर होगी। हुण आपां देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण दे विच की है, इस तरह ही बना लेना मैं। इहदे विच देखो ध्यान नाल, हुण देखो इहदे विच देखो ध्यान नाल, इह वाली साइड ते तां पेंट करता, ये तो आपां देखनी नहीं। जिहड़ी इह वाली सतह है इसकी यह चीकनी समतल चमकदार सतह है, तो यह परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। तो यदि परावर्तक सतह नूं ध्यान नाल देखो की है, उभरी हुई है बाहर नूं। तो जेकर परावर्तक सतह बाहर नूं उभरी हुई होवे तो उसनूं आपां की कहांगे, उत्तल दर्पण। ऊड़ा उभरी हुई, ऊड़ा उत्तल। याद करन दा सब तो वधिया तरीका है, आड़ा अंदर धसी, आड़ा अवतल, ते ऊड़ा उभरिया होया ते ऊड़ा उत्तल। तो जिहड़ा उत्तल होएगा उसदी परावर्तक सतह बाहर नूं उभरी हुई होवेगी। इन्नी गल क्लीयर होगी जी। ये अवतल ते उत्तल दर्पण दे विच आपां बड़ी सौखी जी पछाण कर सकते हैं। हैगा यह भी गोलाकार दर्पण है, यह भी गोलाकार दर्पण है, दोवें गोलाकार दर्पण ने। हुण आपां यह भी जानते हैं भी जो गोलाकार दर्पण है वो किसी बड़े गोले का हिस्सा हुंदा है, खोखले गोले का हिस्सा हुंदा है। मैं थोड़ी डायग्राम बड़ी करके बनाना। ये देखो अपने कोल, तो इहदा आपां ने की कीता, इहदा आपां ने एक छोटा जिहा हिस्सा ले लिया इस तरह। यह देखो ध्यान नाल, आ अपने कोल दर्पण है ना, ठीक है जी। इधरली सतह की है, चमकदार सतह, परावर्तक सतह, तो यह वाली पेंट की हुई है, आप देखनी है, परावर्तक सतह देखनी है। परावर्तक सतह अंदर नूं धसी हुई है, तो किहड़ा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। हुण देखिए जिहड़ा अवतल दर्पण है एक बड़े खोखले गोले का हिस्सा है, तो जिहड़ा खोखले गोले का जे मैं कड्ढा केंद्र कड्ढा, तो यदा जिहड़ा सेंटर है, केंद्र है, इहनूं आपां सी नाल लिख दिंदे हां, इत्थे जे किते होएगा, ठीक है जी। तो तुसीं एक गल याद रख सकते हो भी जो अवतल दर्पण है ਉਹਦਾ जो केंद्र है वो परावर्तक सतह के सामने हुंदा है। आ परावर्तक सतह ये सामने केंद्र है। अवतल दर्पण लिए भी एक गल याद रख सकते हो, अवतल दर्पण का जो गोले का केंद्र बनेगा वो परावर्तक सतह के सामने होएगा। परावर्तक सतह अपनी ये वाली तुहानूं पता है। हुण आपां एक होर बड़ा गोला ड्रॉ करिए, ਇਹਦਾ केंद्र किते ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ देखना ਹੋਵੇ, तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एक गोला है इसका भी ਆਪਾਂ छोटा ਜਿਹਾ हिस्सा कोई ਲੈਂਦੇ ਆ, डार्क कर रहे हैं मैं उसनूं, ਇਹਦਾ एक छोटा ਜਿਹਾ हिस्सा ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इस तरह है, ये इधरों पेंट किया होया, जिहड़ी इहदी बाहरली सतह है वो की है, चीकनी समतल सतह है, उभरी हुई सतह है, मतलब जिहड़ी आ परावर्तक सतह है। तो इसकी परावर्तक सतह उभरी हुई है, तो आपां नूं पता लग गया कि यह उत्तल दर्पण है। हुण इहदे विच एक चीज़ होर देखो जिहड़ी मैं इंपॉर्टेंट तुहानूं दिखाना चाह रहा, जिहड़ा वक्रता केंद्र है वह परावर्तक सतह के पिछले पासे है। डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये वक्रता जिहड़ा केंद्र ले रहे मैं गोले का, वो परावर्तक सतह के सामने है, तो ये जो है गोले का केंद्र है यह परावर्तक सतह के पिछले पासे है, ये सामने नहीं हैगा, ठीक है जी। तो यह भी उत्तल दर्पण ते अवतल दर्पण च डिफरेंस है। दोवें ही खोखले गोले का हिस्सा ने, ये गल आपां क्लीयर कर ही लई। तो आपां कुछ होर पॉइंट्स इहदे विच सीखदे हां।
हुण ये अपना अवतल दर्पण है, आ इसकी परावर्तक सतह है सारी। ये जो परावर्तक सतह है, जे मैं इहदा बिल्कुल ही सेंटर लै लवां, केंद्र सेंटर, इसनूं आपां कहांगे पोल या ध्रुव। इनू पी नाल दर्शाया जाता है। तो ध्रुव की चीज़ है, गोलाकार दर्पण की जो परावर्तक सतह है उहदा केंद्र मध्य बिंदु, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह दे मध्य बिंदु नूं की कहा जाता है? पोल कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। क्लीयर? अच्छा, जेकर आपां यह गोला पूरा करिए, आपां पहलां भी गल कीती सी, जे आपां इस गोले नूं रफली पूरा कर लैने हाँ तो इत्थे जे अपने कोल की आएगा, इस गोले का केंद्र आएगा, जिसनों आपां काहदे नाल दर्शा रहे हैं? सी नाल दर्शा रहे हैं। इस केंद्र नूं आपां कहने आ वक्रता केंद्र। पहला मैं वर्ड यूज भी कर चुकिया। तो वक्रता केंद्र की चीज़ है? जो वक्रता केंद्र है ये उस खोखले गोले का केंद्र है जिसका दर्पण एक भाग है। देखो आ खोखला गोला है, अपना जो दर्पण है इस खोखले गोले का एक भाग है, एक हिस्सा है। ठीक है जी। तो इस खोखले गोले के केंद्र नूं मैं की कह रहे हैं? वक्रता केंद्र कह रहे हैं। तो वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र है जिसका के दर्पण एक हिस्सा है। तो ये अपने को हो गया वक्रता केंद्र सी। ये हो गया ध्रुव पी। हुण जेकर मैं इसनूं मिला दईए आपां सी ते पी नूं, ध्यान नाल देखो ये अपने कोल की बन गया। जे आपां देखिए इस गोले का अर्ध व्यास हो गया। तो अर्ध व्यास नूं आपां काहदे नाल दर्शा सकते हैं? आर नाल। कैपिटल आर यूज करनी है, बड़ी आर यूज करनी है, ध्यान रखना है। इन्हूं आपां आर नाल दर्शा सकते हैं। तो यह जो हो गया, देखो ध्यान नाल, इसनूं कहा जाता है वक्रता अर्ध व्यास। वक्रता अर्ध व्यास, वक्रता अर्ध व्यास। तो आप इन्हूं समझिए वक्रता अर्ध व्यास की चीज़ है। एक की चीज़ है वक्रता अर्ध व्यास, तो आप समझ ही रहे हैं। यह खोखले गोले का, उस खोखले गोले का अर्ध व्यास है। देखो खोखला गोला है, यदा अर्ध व्यास है। ये उस खोखले गोले का अर्ध व्यास है जिसका कि दर्पण एक हिस्सा है। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है गल भी, जो अपना दर्पण है इस खोखले गोले का ही हिस्सा है। तो इस खोखले गोले के केंद्र को ਆਪਾਂ वक्रता केंद्र कहता। इस खोखले गोले के अर्ध व्यास को ਆਪਾਂ की कहता? वक्रता अर्ध व्यास कहता। तो इसनों ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ दर्शा रहे हैं? आर नाल ਆਪਾਂ दर्शा रहे हैं। तो ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ पी सी, ये अपने कोल की हो गया? वक्रता अर्ध व्यास हो गया। क्लीयर होया जी? अच्छा, हुण एक होर टर्म ये है इंपॉर्टेंट, एक सीधी रेखा। एक सीधी रेखा जो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव विच दी होके जा रही है। एक सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव चो होके लंघे, उसनों आपां की कहने आ? मुख धुरा। आ जिहड़ी तुहानूं नज़र आ रही है रेखा, इसनूं मैं की कह रहे हैं? मुख धुरा, या इंग्लिश कह देंगे ने प्रिंसीपल एक्सिस या मुख धुरा। तो आई थिंक तुहानूं ये 2-3 जो टर्म्स इहदे नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स ही मैं डिस्कस कीतियां ने, तुहानूं समझ आ गई होणगियां। 1-2 टर्म्स होर बड़ियां इंपॉर्टेंट ने अपने कोल इहदे लई। फोकस, तो आप डिस्कस करांगे फोकस बारे। मुख फोकस की चीज़ है? फोकस किस नूं कहंदे आ आपां? तो पहला आपां जो अपने कोल अवतल दर्पण है, आपां अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कढ़ते हैं। अपने कोल अवतल दर्पण है, ये वाली सतह जो जी हैगी चिकनी समतल चमकदार परावर्तक सतह है। तो ये वाली सतह तुहानूं पता है पेंट की हुई है, इस तो आपां कुछ नहीं लेना। तो आ अपनी की हो गई? मुख धुरा हो गया। इत्थे अपने कोल की है? पोल है, यानी ध्रुव है। मैं की कीता? आपां मुख धुरे दे समांतर, मुख धुरे दे समांतर प्रकाश दीयां किरणां ने जो वो इस अवतल दर्पण उपर पानियां ने।
प्रकाश दीयां किरणां किस तरह आ रही ने जी, मुख धुरे दे समांतर। तो मुख धुरे दे समांतर जो प्रकाश दीयां किरणां आके इस दर्पण दे नाल टकराणगियां तो अपन पता जिहड़ा दर्पण है इन्हां नूं की कर देगा, परावर्तित कर देगा इसे माध्यम च वापस। तो सारियां किरणां आके एक बिंदु दे उपर की होणगियां, इकट्ठियां होणगियां। तुसी कॉपी ते विद्यार्थियों इसनूं स्केल नाल ड्रॉ करना है, डायग्राम नूं बड़े ध्यान नाल। ते सारियां जो प्रकाश दीयां किरणां समांतर आईयां आके दर्पण दे नाल टकरा के परावर्तित हो गईयां ते परावर्तित होके सारियां यह जो प्रकाश दीयां किरणां ने एक बिंदु ते जाके की हो गईयां, इकट्ठियां हो गईयां, मिल गईयां ते उस बिंदु नूं आपां की कह रहे हां, मुख फोकस कहा जाता है। तो मुख फोकस की है, मुख फोकस वो बिंदु है जिस उत्ते मुख धुरे दे समांतर आ रही प्रकाश दीयां किरणां अवतल दर्पण नाल टकराउण तो बाद आके असल विच मिल जांदियां ने। एक गल होर इंपॉर्टेंट याद रखो, देखो ये जिहड़ियां किरणां आ रही ने, ये वाली किरण भी इत्थे टकरा के वापस जाएगी। ये जो किरणां जा रही ने ये इत्थे आके असल च मिल गईयां ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट तुसी चीज़ याद रखना है, जदों प्रकाश दीयां किरणां असल च मिल जान तो उदों आपां शब्द यूज़ करिया करांगे वास्तविक। वास्तविक जिहड़ा शब्द है इहदा मतलब समझो, वास्तविक मतलब असल च, वास्तव च, असल च। ते दूसरा जिहड़ा मेरे कोल शब्द है आभासी। आभासी शब्द नूं आपां समझना है, आभासी मतलब जो असल च नहीं हैगा, जिहदा सिर्फ आभास हो रहा है। आभास मतलब महसूस होना, भरम होना, इल्यूजन, वहम होना। तो आभासी का मतलब की है, जिहदा सिर्फ आभास होवे वो आभासी है, तो जिहड़ा असल च होवे वो वास्तविक है। तो जदों किरणां असल च आके मिल जान आपां उस टर्म नूं उदों की यूज़ करनी है, टर्म वास्तविक। तो जदों किरणां असल च ना मिलन उदों आपां टर्म की यूज़ करांगे आभासी। पिछे वधा के आपां उन्हां नूं मिलाइए। तो पहले इत्थे देखो, इत्थे सारियां प्रकाश दीयां किरणां आके एक बिंदु ते मिल गईयां। ये बिंदु नूं आपां की कहा, फोकस कहा। अच्छा जिहड़ी किरणां ने वो असल च मिल गईयां, कि जे फोकस है ये की है, वास्तविक फोकस है। तो यह गल बेटा तुसी याद रखनी है भी जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो फोकस है वो की होएगा, वास्तविक होएगा। तो नाल दी नाल आपां इत्थे दी फोकस दूरी है जिहड़ी वो भी परिभाषित कर दईए। आ फोकस है, आ ध्रुव है। फोकस दी ध्रुव तो जिन्नी दूरी है, यह फोकस ते ध्रुव, फोकस एफ ते पी, फोकस ते ध्रुव विचकार जिन्नी दूरी है, इसनूं आपां की कहने आ, फोकस दूरी कहने हाँ। तो फोकस दूरी नूं आपां छोटी एफ लिखनी है, तुसीं स्मॉल एफ लिखनी है, स्मॉल एफ नाल दर्शाउने आ। तो जिहड़ी इत्थे अपने कोल पी एफ है, जो ये की होगी पी एफ, पी एफ ये की होगी अपने कोल फोकल लेंथ होगी, स्मॉल एफ नाल दर्शा रहे हैं। अच्छा ये अगे ना मैं माइनस भी यूज़ करूँगा। ये मैं माइनस क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये बारे आप थोड़ा बाद दे विच डिस्कस करांगे। एक बार तुसीं इन्ना ही याद रखो, पी एफ की चीज़ है मेरे कोल, पी एफ की हो गया, फोकस दी दूरी होगी पोल तो, फोकस की दूरी पोल तो, ध्रुव तो, इनू कहने आपां फोकस दूरी कहने आ, एफ नाल दर्शाउने आ। ते मैं साइन पी एफ, एफ पी नहीं लिखना, क्योंकि तुसीं जिन्ने भी डिस्टेंस, जिन्नियां भी दूरियां तुसीं मापनियां ने हमेशा पोल तो मापनियां ने। याद रखना है पोल अपना रैफरेंस पॉइंट है, तुसीं सारियां दूरियां पोल तो मापोगे। तो इन्हूं आपां पी एफ लिखांगे, पी एफ फोकस दूरी होगी, एफ अगे मैं यूज़ कर रहा माइनस, माइनस बारे आपां गल बाद च करांगे। तो अवतल दर्पण बारे आपां फोकस बारे गल कीती, हुण आपां गल करांगे फोकस बारे, गल कर रहे हैं उत्तल दर्पण दे फोकस बारे। उत्तल दर्पण दा फोकस, ਆਪਾਂ विद्यार्थी उत्तल दर्पण है जो वो ड्रॉ कर लिया। उत्तल दर्पण ਆਪਾਂ परावर्तक सतह देखनी होंदी है, जेकर ਆਪਾਂ देखिए दी परावर्तक सतह है जिहड़ी वो बाहर ਨੂੰ उभरी हुई है तो उत्तल है। आ इसका की हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तो आ तुहानूं पता है की हो गया, मुख धुरा हो गया।
ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ? ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ ਕੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦਰਪਣ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਾਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਮਾਂਤਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਪਣ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ, ਡਾਟਡ ਹੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਡਾਟਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਫੋਕਸ ਕਹੂੰਗਾ। ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਐਫ ਨਾਲ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਅਸਲ ਫੋਕਸ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਭਾਸੀ ਫੋਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਭਾਸੀ ਫੋਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦੀ, ਫੋਕਸ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਪੋਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੋਲ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਛੋਟੀ ਐਫ, ਸਮਾਲ ਐਫ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਐਫ ਹੈ, ਪੀ ਐਫ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਹੋਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੂਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਪਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਪੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਪਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ ਐਫ ਲਿਖਣਾ, ਐਫ ਪੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਪੀ ਐਫ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਐਫ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਲਗਾਓ ਨਾ ਲਗਾਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲਗਾ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਪਲੱਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਤੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ। ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਭਾਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਹ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੋ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਲੱਸ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।